Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। कुछ दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहता हूं। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, पेरेंट्स आए हुए थे और हाँ दोस्तों, गुड न्यूज़ है, मैंने गाड़ी ले ली है और गाड़ी जो ली है उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं वो वीडियो आपके सामने रखूंगा, तो अभी आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन गाड़ी मैंने परचेज कर ली है। और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं वो कंफ्यूज है कि किया क्या जाए। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू एसआईपी कर रहे हैं। उनके लिए इस टाइम पर जो बेस्ट इस टाइम पर एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस टाइप की निवेश उनको करना चाहिए इस टाइम पर गिरती हुई मार्केट में, ये वीडियो उसमें आपको हेल्प करने वाली है। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन बेल के साथ में, तो फंड गुरुजी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गिरती हुई मार्केट में किस तरह से स्मार्टली निवेश किया जाए कि हमको लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपने गांठ बांध करके रखनी है कि गिरती हुई मार्केट में कभी भी एसआईपी को बंद करके उस पैसे को रिडीम करने की कोशिश मत करिए। याद रखिए, आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे हैं कि आपको अपने पैसे को बचाने के लिए वहां से निकालना है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एग्जांपल के लिए आपने अगर 1 लाख रुपए किसी भी स्टॉक के अंदर लगाया हुआ, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर लगाया हुआ है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इस स्टॉक का नाम ले रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आपने 1 लाख रुपए लगाया है और इस टाइम पे मान लीजिए 20-25% यहाँ पे डाउन हो जाता है, तो आपका पैसा 75% के आसपास आपको दिखाई देगा। तो आपको लगेगा कि यार ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पर आप सोच सकते हो कि चलो एग्जिट कर लेते हैं और थोड़े नीचे के लेवल देखने के लिए मिलेगा तो री एंट्री ले ली जाएगी, या फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, आपको थोड़ा लॉस होता है, आप निकल जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। फंड मैनेजर ने आपके पैसे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है, मतलब कि आपके सारे पैसे एक किसी कंपनी में नहीं है, 70 से 80 कंपनियों में या फिर 50 कंपनियों में जो भी फंड आपने लिया है उसके हिसाब से अच्छा खासा डाइवर्सिफाई किया हुआ है फंड मैनेजर की तरफ से। तो इतना तो आप निश्चिंत हो जाओ कि पूरी इंडिया की ना अच्छी अच्छी कंपनियां जब बर्बाद होंगी तभी आपका पैसा पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको एसआईपी बिल्कुल भी क्लोज नहीं करनी है गिरती हुई मार्केट में, बल्कि गिरती हुई मार्केट में आपने एसआईपी के अमाउंट को हो सके तो बढ़ा लीजिए, हो सके तो और लमसम कर लीजिए। इस टॉपिक पर भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। इसी को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपने एसआईपी क्लोज नहीं करनी है, नंबर 1 पॉइंट गांठ बांध लीजिए। नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप जिस भी एएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने एसबीआई के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप डीएसपी के साथ में कर रहे हैं या फिर एलएनटी के साथ में कर रहे हैं, किसी का भी आपने मिड कैप लिया हुआ है या फिर लार्ज कैप लिया हुआ है, देखिए रिटर्न तो आपको बेहतरीन जो है वो मिड कैप में ही देखने के लिए मिलेगा लंबे समय में। तो मिड कैप के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं लार्ज कैप के सामने, लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं बोलता हूँ, आप अपने रिस्क के हिसाब से ही आप अपने प्लान को चुनिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात भी जरूर कर लीजिएगा कि मुझे किस टाइप के प्लान के साथ में जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सूझबूझ के हिसाब से आपको यही बोलूंगा कि लंबे समय में मिड कैप ही आपको अच्छा रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एलएनटी का आपने यहाँ पर एक मिड कैप चुना हुआ है, आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन भी यहाँ साथ साथ में दिखती रहेगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जो एक्टिविटी मैं यहाँ करूँगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि आपने एलएनटी का मिड कैप यहाँ पर लिया हुआ है, एलएनटी के मिड कैप में आपकी एसआईपी कंटिन्यू चल रही है और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर 8-10% का माइनस दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आप किसी एक स्टॉक के अंदर रहोगे तो वहाँ पे 35 से 40% का माइनस दिखने लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी प्लान के साथ में हो तो 8 से 10% का आपको वहां पर माइनस में जो है वो दिखने लगेगा। तो ये चीजें होंगी आपके साथ में। मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए यहाँ पर केवल 2000 रुपीज मैंने एक टैक्स सेवर फंड के अंदर आपको कैसे एसआईपी करना वो समझाया था। तो यहां पर देख लीजिए 1.26% यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो ये पोर्टफोलियो केवल आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने किया था, मेरा कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है और ये रिकमेंडेशन भी नहीं है। तो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में भी माइनस दिखाई देगा। अच्छा, यहां पर जब आप एक रकम डालते हो लमसम के रूप में या एसआईपी के रूप में, तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट देखने के लिए मिलता है।
एवरेजिंग का बेनिफिट को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक एप्पल था, वो 100 रुपए में आपको मिल रहा था और अभी मार्केट जो है वो काफी गिर गई है। मार्केट के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनकी वैल्यू गिर गई है, तो एक एप्पल जो है आपको 70 रुपए में, 50 रुपए में मिल रहा है। तो क्यों ना बहुत सारे एप्पल खरीद करके अपने फ्रीजर के अंदर डाल दिया जाए और जैसे ही एप्पल का रेट वापस आता है वहां पे सेल कर दिया जाए। एप्पल सड़ जाएगा, किसी और चीज से भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मेरा समझाने का मतलब जो है वो पकड़िए। तो यहां पर कुछ इस तरह से एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता चला जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर गिरती मार्केट में एसआईपी को कंटिन्यू रखने का और बीच बीच में लमसम करने का। अब आप बोलोगे लमसम कैसे करें सर? तो लमसम करने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है। देखिए, आपके पास अगर छोटी मोटी रकम आती है तो फिर आप एक काम करो, उसको उठा करके डायरेक्टली डाल दो। अगर आपके पास आती है लाइक 3 लाख 5 लाख ऐसी रकम आती है तो उसको क्या करना है, स्टेबल मार्केट जब चल रही हो तो उस टाइम पर लिक्विड फंड में प्लेस करना है। अच्छा, लिक्विड फंड के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, आपने पूरा देखना है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए यहां पर हम एक लिक्विड फंड यहां पे सर्च करेंगे। देख लीजिए, लिक्विड फंड के बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल दे दूंगा। सबसे अच्छी खासियत यह होती है लिक्विड फंड की कि वहां पर एग्जिट लोड 7 डेज के बाद में कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। एग्जिट लोड बिल्कुल नहीं लगेगा और फंड को मैनेज करने के लिए बहुत ही छोटा सा माइनर सा जो है आपसे चार्जेस लिया जाता है, बहुत ही कम होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, कुछ लिक्विड फंड मैंने ओपन करे हैं। कई लोग एचडीएफसी के मिड कैप के साथ में या फिर लार्ज कैप के साथ में निवेश कर रहे होंगे एसआईपी के रूप में, और वो उनके अंदर कुछ लमसम ऐड करना चाहते होंगे। उनके हाथ में 5-10 लाख रुपए रखे हैं, तो इस लिक्विड फंड में वो 5-10 लाख रुपए प्लेस कर सकते हो। स्टेबल मार्केट के अंदर प्लेस कर दिया। अब आपको लग रहा है यार मार्केट काफी नीचे जा रही है, मेरे पोर्टफोलियो में 10% माइनस दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने उस 5 लाख में से 50,000 रुपए स्विच कर देना है। किसमें? लिक्विड फंड से अपने एचडीएफसी मिड कैप के अंदर। तो क्या होगा, एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। जो चीज आप 100 रुपए की खरीद रहे थे वो 50 रुपए में आपने पकड़ी है। अच्छा, आपने देखना है कि ये जो कोरोना वायरस और ये जो ग्लोबली इंपैक्ट हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से मार्केट जो गिर रही है, ये क्या अभी स्टेबल हो रही है? स्टेबल हो रही है तो वहां पर 1 लाख रुपए और डाल देना है। तो इस तरह से स्मार्टली आपने स्विच करके लाना है। यहां पर लगभग हर एएमसी का लिक्विड फंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जिसके साथ में भी एसआईपी कर रहे हैं उसके लिक्विड फंड में अपने पैसे को प्लेस करके वहां से आप स्मार्टली स्विच करके एवरेजिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। एवरेजिंग भी तब करनी है जब मार्केट बहुत नीचे है, जैसे अभी करंट सिचुएशन में मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रही है, तो इस टाइम पर भी आप एक अच्छा टाइम देख करके निवेश कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत सारे फंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जांपल के लिए एक्सेस मिड कैप, मैंने बहुत बार बोला है कि एक अच्छा फंड है। एग्जांपल के लिए किसी ने एक्सेस मिड कैप में एसआईपी की हुई है और यहां पर आता है वो, और एक्सेस लिक्विड फंड के अंदर अपने 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए जितना भी आप करना चाहते हैं प्लेस कर देता है। किस लिए? जब मार्केट नीचे ऊपर होगी उस टाइम पर हम उसको एवरेजिंग का बेनिफिट लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो CAGR रिटर्न जो दिखाई दे रहा है वो 7.31% देखने के लिए मिलेगा। देखिए, लिक्विड फंड का जो रिटर्न होता है ना वो स्टेबल होता है, 6 से 7% के बीच का रिटर्न आपको कोई नहीं छीन सकता, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस रिटर्न भी मिल रहा है, प्लस यहां पर एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है और आराम से आप स्विच कर सकते हैं अपने सेम एएमसी के साथ में। मतलब एक्सेस है तो एक्सेस के किसी भी फंड के अंदर आप जा सकते हैं। अच्छा, यहां पर एग्जिट लो 0.07 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको क्लियर करूंगा। देखिए यहां पर एक छोटा सा सर्किल दिया है, इसके ऊपर क्लिक करने से सारी चीजें आ गई हैं। 1 ईयर के अंदर वो 0.070% दिख रहा था, लेकिन सबसे नीचे देखेंगे 7 डेज के बाद में नील हो गया है। मतलब कि लिक्विड फंड के अंदर प्लेस करने के 7 डेज के बाद में अगर आप स्विचिंग का प्रोसेस करते हैं तो 1 रुपए भी किसी को नहीं देना है, पूरी स्विचिंग आपकी फ्री है। तो हो गया ना बेनिफिट, यहां पर कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे और यहां पर एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम लग रहा है एक्सपेंस। और उसके बदले में आपको यहां पर 7% का रिटर्न भी तो मिल रहा है और आपने पैसे मार्केट में रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट से ऊपर का रिटर्न भी आप ले रहे हो और मार्केट जब वॉलेटाइल होगी, गिरेगी, तो उस टाइम पर प्लेस करने के भी काम आएगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि किसी भी लिक्विड फंड में प्लेस कर दीजिए जिसके साथ में आपकी करंट एसआईपी चल रही है, सेम उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में आप उसकी लिक्विड फंड में पैसे को प्लेस करिए। जब जब मार्केट इस वाली कंडीशन में आती है, आपको लगता है हाँ यार ग्लोबली कुछ बुरा चल रहा है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, तो वहां पर धीरे धीरे पैसे को अपने फंड के अंदर लेके आइए। ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपका रिटर्न, पड़ोसी का एक बंदा है, पड़ोसी आपका है, वो कंटिन्यू एसआईपी किए जा रहा है, कोई भी स्मार्टनेस उसने नहीं दिखाई, तो उसका रिटर्न आपके मुकाबले जो है ना
कम से कम 5% से 6% ज्यादा दिखाई देगा जब आप निकालने जाओगे और वो भी निकालने जाएगा। तो आप जो है 5 से लेकर के 10% का एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको समझाना चाहता था कि इस टाइप के मार्केट के अंदर आपको किस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ में। और हाँ दोस्तों, ज़रोधा के अंदर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर कार्ड में मिलेगी, जाकर देखिए, खुद से ओपन करिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।